जय बाबा की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो पर्सन आए हुए हैं, ठीक है, इनकी जो मदर हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। इनकी मम्मी वेंटिलेटर पर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो देखिए गुरुजी जैसा बताते हैं कि जो वेंटिलेटर पर होते हैं, जो आईसीयू में होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वनडे हवन की चिकित्सा ही करानी होती है, तभी उनको पूर्ण लाभ हो पाता है। अगर आप उनके लिए 9 हवन वाला करते हैं तो 9 हवन वाले में क्या है कि कम ऊर्जा मिलती है। 9 हवन से भी आप जो बाधाएं रहती हैं, प्रेत बाधा रहती है, सारी बाधाएं रहती हैं, उन सब से मुक्ति पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो वनडे हवन में जो ऊर्जा मिलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी उतनी जल्दी आपके रोग समाप्त हो पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने कष्टों से मुक्ति पा पाएंगे। ठीक है, जो 9 हवन रहते हैं और जो वनडे हवन रहते हैं उसमें सिर्फ ऊर्जा का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, वनडे हवन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है, आपके रोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और 9 हवन में बहुत कम ऊर्जा रहती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आरोग्य हवन और ये सब करना पड़ता है। और जो वेंटिलेटर पर रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं, तो भाई जब वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है, इतनी नाजुक हालत में रहते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत रहेगी और उनको तो जल्दी से जल्दी ऊर्जा वो मिले, ठीक है, उतना है। और 9 हवन में आप 9 दिन वो करेंगे और फिर ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा, आरोग्य हवन 12 13 14 दिन लग जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन वनडे में 2 दिन में आपका काम हो जाता है और उसमें इतनी विशाल ऊर्जा मिलती है कि तुरंत लाभ मिलता है। ठीक है, इसलिए गुरुजी ने उनको वनडे हवन के लिए बोला है। और अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा केस है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, तो आप उनको वनडे हवन के लिए ही प्रेरित करें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, ये सब करते हैं, तो भाई उसमें भी लाखों रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो आप वनडे के लिए ही जाएं। और अभी इसमें गुरुजी आगे बताएंगे कि गुरुजी ने बोला, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ दिखता है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मेरे को पहले विश्वास नहीं होता था, मैं हाँ दरबार के प्रति श्रद्धा रखती थी, लेकिन गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं होता था। वो क्योंकि कभी ऐसा देखा ही नहीं है ना। लेकिन अब मैं जितना दरबार को जान पा रही हूँ, उतना मैं बहुत अच्छे से विश्वास कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला उनको कि आपके घर में किसी को कैंसर, उन्होंने बोला नहीं। तो गुरुजी ने उनसे और डिटेल में निकाली, उन्होंने बताया कि मम्मी को डॉक्टर ने हार्ट में चिकन पॉक्स बताया है। ठीक है, जो हमें माताएं हो जाती हैं ना शरीर पर, जो हमें माता वो कहते हैं कि चिकन पॉक्स हो गए, माता निकल आई हैं, तो वो उनके हार्ट में बताया है डॉक्टर ने। तो गुरुजी ने बोला कि कहाँ पर क्या भाई, अब आप इसके लिए भी तैयार रहें करके। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर कुछ भी, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है, ये कैंसर है क्या नहीं है, बस वो अपनी मनगढ़ंत नए नए रोग आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बस यही है, डॉक्टरों को कुछ समझ में आता नहीं है और वो आपको रोग बता देते हैं और आप बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और रहती है। ठीक है, तो जो कि कैंसर का ही रूप होता है, लेकिन डॉक्टरों ने उसको चिकन पॉक्स का नाम दे दिया कि हार्ट में चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, और वो भी कौन सा हॉस्पिटल बता रहा है, पीजीआई लखनऊ। ठीक है, तो ये वाली चीज़। और हाँ, एक चीज़ और, देखिए जब आप दरबार आ रहे हैं तो पूरा धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ साथ विश्वास बनाए रखें कि हाँ आप ठीक होंगे ही होंगे। विश्वास मानिए, आप ठीक होंगे ही होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी हम ठीक तो हो जाएंगे ना, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन गुरुजी का सीधा सा कहते हैं, और स्वाभाविक सवाल है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से गारंटी लेते हैं कि ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और अगर आप डॉक्टर से कहते भी तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो भी किसके पास भेजते हैं आपको, भगवान के पास। और जब आप भगवान के द्वार आए हैं फिर भी आप मन में शंका रखे हुए हैं कि क्या हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी शंका मत रखिए, आप दरबार आए हैं, आप बहुत, आपके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, हम लोग के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि शायद एक कर्म तो कोई अच्छा किया होगा कि हमें हमारा दरबार मिला, हमें करौली सरकार कानपुर दरबार मिला। ठीक है, तो आप बेझिझक दरबार से अपनी चिकित्सा कराएं और आइए आगे इस वीडियो को देखते हैं, ताकि आप गुरुजी की बात को खुद से सुन पाएँ। ठीक है, जय बाबा की। केरल। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा। तो गुरुजी 4 हवन हो गए मेरे, और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो 15 दिन से वेंटिलेटर पे हैं। वनडे हवन क्या हो सकता है बेटा, और एक दिवसीय चिकित्सा। डॉक्टर हैं, एक बीमारी ख़त्म होती है तो दूसरी बीमारी।
हैं? डॉक्टर बताते हैं एक बीमारी ख़त्म होती है तो दूसरी बीमारी लग जाती है, अभी सही नहीं हो रही हैं। अब उनको कुछ याद नहीं है, सब याददाश्त चली गई है। ये लो, दे दो, वहाँ दे दें, इसको दे दो, दे दो अवस्थी जी को। ठीक है बेटा, बहुत कष्ट में है और जल्दी से जल्दी उनको आवश्यकता है। गुरुजी फ़ोटो देख लीजिए। दिखा दो। उज्जवल, कैंसर, कैंसर है। जब कोई पर्ची दिया करे यहाँ से कोई भी, तो समझो इसकी ले दी जा रही है, तो तुरंत दे दिया करो, कहा करो कि वहाँ पर्ची दे दो, तो वो समझा दिया करें। अवस्थी जी को बता दो, इसमें लिखा रहेगा, जो बताना है पहले से लिखा रहेगा, वही उसको बता देगा। ठीक है? इनको कैंसर था क्या? नहीं सर, फिर हार्ट अटैक आया था और चिकन पॉक्स हुए थे, उससे बीमारी बढ़ गई, फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ था। फेफड़े इन्फेक्शन था? जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ना डॉक्टर ने बताया हार्ट में चिकन पॉक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से हार्ट कम काम कर रहा है। कहाँ चिकन पॉक्स हो गए हैं? हार्ट पे। हृदय में चिकन पॉक्स हो जी। गए, हार्ट में चिकन पॉक्स हो गए। जी। बड़ा तुम्हारा सुंदर डॉक्टर। कौन सा अस्पताल है? महान पीजीआई लखनऊ। पीजीआई लखनऊ। जी। एक नया रोग पैदा किया है कि हृदय में चेचक हो गया है। जी बताए जो यही है सर। सुन लो भाई, नया रोग, तैयार रहो सब लोग। इस नए रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पीजीआई ने बता दिया है कि हृदय में चेचक हो गया है। अब हृदय को चेचक हो गया, ये तो समस्या बहुत बड़ी हो गई है। तो क्या कह रहे हैं, चेचक को ठीक कर देंगे? हाँ, कह रहे हैं कि पहले से आराम है, पर वो अब उसमें हार्ट थोड़ा सही हुआ तो उसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छा, अब सब हार्ट से बचेगा तो दिमाग में चेचक हो जाएगा। दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा है, अच्छा, कुछ याद नहीं है उन्हें। फिर किडनी में चेचक हो जाएगा, फिर आंतों में चेचक हो जाएगा, फिर आदमी खुद चेचक हो जाएगा, हरिहर हो जाएगा। और उन गधों को दिख नहीं रहा कि कैंसर हुआ पड़ा तुम्हारी माँ को, हैं? उन गधों को दिख नहीं रहा कि कैंसर है तुम्हारी माँ को। अच्छा, ठीक है। चलो, दरबार नियम पालन करो, उनको चेचक भी ठीक करने दो, दोनों काम एक साथ होने दो, ठीक है? नहीं कहेंगे चेचक से मर गई। तो हाँ हाँ, गुरुजी सही हो जाएंगी। डॉक्टर साहब से पूछा सही हो जाएंगे? डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि क्या अभी कोई मतलब चांस नहीं है? चांस नहीं है, वेंटिलेटर। लेकिन हमसे पूछ रहे हो कि ठीक हो जाएंगे, है ना? तो अभी बता दिया चेचक हो गया। अभी देखो अंदर कौन कौन से चेचक बनाते हैं वो। ठीक है, चलिए करो पालन। बाकी भगवान से, बाबा से प्रार्थना करो कि डॉक्टरों को सद्बुद्धि दे। मम्मी तो ठीक रहेंगी, डॉक्टरों को सद्बुद्धि दे कि इलाज उल्टा सीधा ना करें, बस ज़्यादा प्रयोग न कर दें नए। पीजीआई के मतलब है क्या है? प्रयोग होते हैं वहाँ, जी। है ना? जी। हाँ, चलो करिए दरबार जी, अच्छे हो।